कहा गया कि हम इतने दिन से ध्यान कर रहे हैं, अभी कोई अनुभव खास देखा नहीं। वास्तव में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक अनुभव होते ही है। ये अलग बात है कि हमें देखना नहीं आता। हमारा जितना विनाश नुकसान ये तथाकथित धार्मिक लोगों ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया है। उस वजह से आपको ये नहीं लगता कि हमारा कोई विकास हुआ है या कोई तब्दीलियां हुई है। क्यों? अब देखना इन लोगों ने किस तरह से आप लोगों का नाश किया है। ध्यान करोगे तो भगवान के दर्शन होते हैं। ध्यान करोगे तो कुंडली जागृत हो जाएगी, और कुंडली जागृत हो जाएगी तो इतनी शक्ति प्राप्त हो जाएगी कि जो कहोगे वो काम हो जाएगा। ध्यान करने से मनोकामनाएं पूरी होगी। अब आपको क्या लगता है कि कोई भी काम कर रहे हैं तो ये सब होगा कि नहीं? ये नहीं होता। वो होता है तो दिखता भी नहीं। अनुभव आध्यात्मिक होते हैं, और आध्यात्मिक अनुभव है एकमात्र आप गलत रास्ते पर चल रहे हो, वो रास्ता सुधरता है। उधर नहीं देखते आपको तो अनुभव ये जो गधों से सुन रखा है, वो वाले अनुभव आए तो अनुभव घटना का पता लग जाना, भविष्यवक्ता हो जाना, पूर्वानुमान लग जाना, पानी को बंद कर दें, पानी को चालू कर दें, ऐसे कोई चमत्कार आवाज तो अनुभव ऐसा आध्यात्मिक अनुभव। और वो आप तो कह रहे हो 1 महीना मैंने ध्यान करा और कुछ नहीं आया, मैं कह रहा हूँ 1 दिन ध्यान करो ना आया तो जो का हुआ नहीं। कैसे आया? बहुत कुछ आया। यही गुप्ता जी रोज सुबह यहाँ 15 मिनट झाड़ू लगाते। क्या है ये? कई अच्छी खासी नौकरी में रहे हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी है, रिटायर्ड है, वृद्ध है, घर में दिया सब कुछ है, झाड़ू लगाना आते हैं क्या? किंतु ये आध्यात्म का प्रभाव है। तुम क्या समझो इन चीजों को? हाँ, और कितना खुश हो के, ये नहीं कि वजन लग रहा है, ये नहीं कि मजबूरी है झाड़ू लगाना, किसी ने कहा यहाँ झाड़ू लगाओ, दे भी कौन करे इस उम्र में ये काम? क्यों करते हो? ये आपका आध्यात्मिक विकास है। अपने आप दिल में आती है कि गुरु के आश्रम, यहाँ मेरे गुरु जी बैठते हैं, यहाँ सत्संगी भाई बहन आके बैठते हैं, रोजाना झाड़ू लगा के जाओ।
क्या अनुभव चाहिए आपको? ये विकास नहीं है? मगर तुमको तो विकास वो गधों ने जो समझा रखे हैं वो वाले हो तो विकास लगे, और वो विकास नहीं होते। फिर आप सुधरते हैं? आप सब झूठ नहीं बोल सकते, आप बेईमानी किसी के साथ नहीं कर सकते, ये कम बात है? ये मदारीगिरी तो सबको दिखा सकते हैं। कई लोग आके कहते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर ने आके कहा हमारे गुरुजी तो ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, पैसे निकाल देते हैं और फलाना कर देते हैं। मैंने कहा तो मदारी भी कर लेता है, चौरा कर बैठते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो यह है कि आप पल पल पर झूठ बोलते हैं कि आमतौर पर है वो चला रहा है, झूठ बोल ही ना सके, किसी के साथ बेईमानी कर ही ना सके, किसी को धोखा दे ना सके, है? किसी का हराम का खा ही ना सके। ये आध्यात्मिक अनुभव है, ये अनुभव होते हैं। ज्ञान आता है तो आदमी का आचरण, आदमी का व्यवहार, आदमी का जीवन सुधरता है, और कितना सुधरा है? मैंने देखा है, देखिए आप, जिनके पास कुछ नहीं था, लाखों रुपया का सर पे कर्जा था, है? वो आते हैं, रोज झाड़ू लगाते हैं, आज करोड़पति, करोड़ों के मालिक, झाड़ू लगाते हैं, झूठे बर्तन मारते हैं और डेली करते हैं, रोज रोज आके करते हैं। चाहे तो वो यहीं पर 4 नौकर रखते हैं कि गुरु जी के बर्तन मार देना। बर्तन कितने होते हैं? 1-2 प्लेट, मगर नहीं, वो फक्र समझते हैं। ये क्या हुआ? ये आध्यात्मिक विकास है, ये है आध्यात्मिक विकास। बहुत फर्क पड़ा है, पर देखना नहीं आता। देखना भाई सांसारिक, कि आके कहीं गिर जाएगा, बोले भर नोट आके गिर जाए तो हम समझे क्या है गुरु जी का प्रभाव हुआ है, सत्संग का लाभ हुआ। ऐसा नहीं होता, बल्कि उल्टा चला जाता। आध्यात्मिक विकास इसको कहते हैं। ये देखना सीखें। ये क्यों नहीं से देखते कि कितना फर्क पड़ा है? आप गुरु के चरणों में गिरते हैं तो वापस नहीं उठना चाहते हैं? कितने कितने देर तक सब टिकाए रहते हैं। ये दिल से होगा, ये नकली नहीं है। नकली तो दूर से हाथ भी बराबर नहीं करेंगे, हैं? ये क्यों होता है? दिल कहता है कि यहाँ पर तू कुछ कर जाओ, और यही नहीं, वो भी मनुष्य जाति के लिए है, पूरी मनुष्य जाति के लिए, सत्संगियों के लिए कुछ करें। ये क्या कम फर्क है? आप कहते हो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, फर्क दिखता नहीं। क्यों? गलती नहीं आपकी, इसलिए नहीं दिखता कि आप हो संसारी। संसारी को संसारी फर्क पड़ता वो दिखे। कि अभी साइकिल पर चलते थे, अब कार आ गई, ये फर्क हो गया। नहीं, बेकार हो गया। कितने बेईमान हो गए। मैं चलता हूँ सड़क पर, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखती है, कार। मैं एक बार जानता हूँ, सिर्फ बेईमानों के कारण है, चोरों के कारण है। एक भी ऐसा नहीं है जो बड़ी कार में चलता हो और ईमानदार आदमी हो। क्या तारीफ करना उसकी? तारीफ तो उसकी करो तो कभी झूठ न बोलता, तारीफ तो उसकी करे जो कभी बेईमानी न करता,
पैदल चल रहे सड़क पे, और पास से बड़ी सारी कार निकली, बहुत बढ़िया कार निकली, 20 लाख की कार निकली, 50 लाख की कार निकली। अब बड़ा तारीफ करते भीतर से, बहुत बड़ा आदमी गया। मैं कह रहा हूँ बड़ा नहीं, वो तुमसे बहुत छोटा, तो पैदल चल रहा, बड़ा आदमी बिल्कुल नहीं। तुम ईमानदार हो, तुम सच्चे इंसान हो, तुम मुझसे लाख गुना हो, ये दृष्टि आना चाहिए। मैं कभी उनकी तारीफ नहीं करता, मन में भी ऐसा कभी नहीं उठता कि ये बहुत बड़ा आदमी गया है, का बड़ा आदमी, बहुत बड़ा चोर, जितनी बड़ी बड़ी गाड़ी उतना बड़ा चोर, कहां से ला? मजदूरी करके ईमानदारी से कमा के तो आदमी 2 टाइम की ज्यादा से ज्यादा सिर्फ रोटी खा सकता, रोटी में घी भी नहीं लगा सकता है। आपको दिखता है कि 1000 रुपये रोज के दारू पी जाता है, बहुत बड़ा आदमी, कहां से लाया वो? सिवाय चोरी करने के, सिवाय बेईमानी करने के वो ला ही नहीं सकता, कहां से आया? मेहनत तो ज्यादा से ज्यादा 500 रुपये मिल गए, ज्यादा से ज्यादा बहुत मिल गए, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 10,000 रुपये और 1 लाख रुपया तो चोरी करने से मिलता। वो चोरों की जो तारीफ करते हैं वो भी चोर है, उतना ही बड़ा चोर। ये दिमाग से निकलना चाहिए। अभी अभी इस शिविर से मेरे को अपने आप आता, मैं कोई पढ़ता नहीं हो, कोई किताब में नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ी, अभी अभी मेरे को आया और मैंने बनाया। ज्ञान को प्राप्त होने के 4 साधन हैं। ज्ञान को प्राप्त होने का अर्थ है भगवान बन जाना, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा। उसको ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति कहते हैं, वो ज्ञान को प्राप्त हो गया, वो सत्य को उपलब्ध हो गया, यानी भगवान कर गया, और भगवान बना जा सकता, और हर इंसान भगवान है, पूरे भगवान पैदा हुए हैं, किंतु ये चोरी, बदमाशी, बेईमानी, हराम खाओ, ये इतना ओढ़ लिया है कि वो जो भगवान पना था, वो जो भगवानियत थी, वो दब गई है इस बेईमानी से। बस इस बेईमानी को उखाड़ दे, इसको निकाल दे, ये चोरी को निकाल दे, फिर भगवान के भगवान है को बहुत बड़ा काम करना है। और ये देखो आप कितनी बड़ी बेईमानी है, कितनी बड़ी ईमानदारी। तुम्हारे साधु संत यही करते नाटक है। कोई आके कहते बड़े बड़े, जिनको आप बड़े मानते हैं, वो आके कहते हैं वो फला महाराज तो नदी में से पानी भर लाया और उसको पूरी तल के रख दी, पानी का तो तेल बना दिया। कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी समय भाई, ये तो मदारी करते हैं हर जगह, वो काय के लिए करते हैं ये पता आपको? तो सबको नहीं पता है। वो जादू दिखा देते हैं और फिर कटोरा घूमते हैं, डालो इसमें, आपका मनोरंजन किया आपने। यदि वो इतना ही बड़ा आदमी है, नोट का ढेर बना दे, नोट निकाल दे, तो भीख का मांग रहा, चौराहे पे खड़ा होकर भीख मांग रहा। ये सब चमत्कार तो वो लोग करते हैं, मदारी। ज्ञानियों के तो चमत्कार होते हैं, करते नहीं करते, अपने आप होते हैं। और वो कौन करता है? क्यों? कि वो सत्य है, और वो सिर्फ सत्य के साथ होता है। क्या फालतू मुगालते में मत रहना, यहाँ पानी चढ़ा देने से और यहाँ पत्ते चढ़ा देने से और यहाँ फूल चढ़ा देने से कुछ होगा? कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता।
और क्या होगा, क्या मिल जाएगा? चलो उनके कायानुसार मिल भी जाए तो भी क्या मिलेगा? ये टुकड़े, ये कंकड़ पत्थर जिनको आप पैसा समझते हो। सबसे बुरी चीज यदि कोई दुनिया में है तो वो पैसा। ये अकल आ जाना चाहिए, ज्ञान आ जाना चाहिए। जितनी जिंदगियां बर्बाद हुई है, जितनी जिंदगियों में खोटे कर्म आए हैं, जितनी जिंदगियों में चोरी आई है, गलती आई है, बीमारी आई है, वो सिर्फ पैसे के कारण। पैसा नहीं हो तो आदमी चोर नहीं होता कभी। मजदूर आदमी को देख लो, कम चोर है, चोर तो है थोड़ा किंतु कम, बजाय उस पैसे वाले के वो बड़ा चोर, क्योंकि बड़ी चोरियां करता, ये छोटी चोरी करता है। चोर तो ये नहीं है, क्यों कि यहाँ सब के सब तुम्हारे ज्ञानी भी, तुम्हारे ध्यानी भी, तुम्हारे महाराज लोग भी क्या सिखा रहे हैं? केवल चोरी करना, केवल बेईमानी करना। ये बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी क्या सिखा रहे हैं? सिर्फ चोरी करना। मुंह का क्या, कोई भी आके पकड़े उसको, बड़े से बड़ा डॉक्टर बन गया, 5,000 रुपया फीस लगेगी मरीज देखने की। सोच क्या सीखा तुमने उस कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में? ये ठीकरे इकट्ठे करना, चोरी करना है। एक मरीज को देखने की 5,000 रुपया फीस, और क्या कहता है तो मान भी जाते हो। देखिए तुम लोगों को बुद्धि भगवान ने तो हर रखी पहले। वो कहता क्या है, हमारे माँ बाप ने लाखों रुपया खर्च करके पढ़ाया, 2 करोड़ रुपया खर्च हुआ मेरा डॉक्टर बनने, अब निकालूंगा नहीं तो 70 लगा देता 2 करोड़ का, उसमें मिल जाए। ये क्या 70 लगाया तुमने है? 2 करोड़ क्यों लगा दिया? सब घूस के लगाया था क्या? अरे करना तो सेवा कर, तेरे को भगवान ने ज्ञान दिया, धर्म दिया तो सेवा है। ये भगवान है, वो इनकी सेवा नहीं कर सकता। तू हाथ नबर पे हाथ रखने के, हाथ पकड़ने के 5,000 रुपए, तू भी इंसान, मैं भी इंसान है। कितनी मुश्किल से 5,000 लाएगा बेचारा, कहां से लाएगा? देखिए है, इतना बड़ा दुष्ट हो गया तू, दुष्ट हुआ तू। और दुष्ट किसने बनाया? कॉलेजों में बड़े बड़े ऐसे चोर पैदा होते हैं, ज्ञानी पैदा नहीं होते। ज्ञानी तो वो ज्ञानी है जो किसी की एक पैसा ना खाए कभी, हराम है। एक कोल भी खाऊंगा, रोटी का कोल तो समझते हैं ना, है? एक कोल भी खाऊंगा तो ईमान। जिंदगी में वैज्ञानिक करना आए क्या? झूठ बोलना आए क्या है? भाई भाई की ज्यादा हड़प है और खा रहा, ये करना आए थे क्या? सबका भाई एक ही मां से पैदा हुआ, उसका हाथ भी खाना है। सबकी बहन का राजा, माँ बाप को रोटी तक न दे, जिस माँ बाप ने पैदा किया, बड़ा किया है, इतना दुख झेला बेचारों ने, इतना दुखी खुद रहे और तुमको सुखी बनाने की कोशिश करे, उनको एक रोटी तक न डाले। ये सिखाता तुम्हारा पढ़ाई लिखाई, तुम्हारा सभ्यता, ये चोरी नहीं है। कितनी बड़ी बेईमानी है।
उस माँ का ऋण उतार सकते कभी? जिसने 9 महीने तक गर्भ में रखा, क्या क्या तकलीफ होती है बच्चा गर्भ में होता तो सबको होता है। बच्चा पैदा होता है तो कितनी तकलीफ होती, पैदा हो जाए तो उसको बड़ा करने में कितनी तकलीफ होती, और वो सबके लिए हुई है, सबके माँ बाप ने की है, मगर कोई कभी नहीं समझता है। कभी ये नहीं समझता कि मेरे माँ बाप का पहला फर्ज है मेरा दुनिया की सब चीजें छोड़ो, उन्हें छोड़ी है, पहले उनकी सेवा करना। मरे जा रहे हैं रोटी खाने के लिए नहीं, दारू पीने के लिए, चोरी करने के लिए, जो भी करेंगे चोरी करेंगे बस। और कि कहीं किसी कॉलेज में सीखने की चीज नहीं है, सिखाने की चीज नहीं है, फिर ये सबको पता है, ये सीखा है, चोरी करना सीखा है, बेईमानी करना सीखना पड़ा दुनिया से, क्योंकि दुनिया कर रही, भाई कर रहा तो मैं भी करूँ, मोहल्ले का ये बड़ा भाई कर रहा तो मैं भी करूँ, ये फलाना कर रहा तो मैं भी करूँ। देखो तो कितना पैसे वाला हो गया, कितना आनंद ले गया, कितनी गाड़ी में घूम रहा, और उससे हम भी चोरी करना सीखते हैं। क्यों? कि यहाँ कोई ईमानदार सच्चा मिलता ही नहीं, क्या सीखे हैं? अरे सीखना है तो वो तो सीखने की जरूरत नहीं, सीखे हुआ है। हाँ, यहाँ आके कहते हो हमको तो कुछ अनुभव नहीं हुआ, हाँ? अरे अनुभव क्या नहीं हुआ, तुम्हारी तो जिंदगी बदल गई, ये नहीं समझ पाई, हाँ? तुम वो बनना चाहते हो चोर हो सके, हाँ? कितने बड़े ईमानदार बन गए हो, हाँ? आज एक पैसा किसका दिखाना चाहते हो, कितनी बड़ी तब्दीली आई है आपकी, है? इससे बड़ी कोई तब्दीली नहीं हो सकती, इससे बड़ा कोई राजा महाराजा नहीं हो सकता, वो हो चुके और देखना नहीं आता, है? देखना वही आता है, पेपर में नाम आया कि नहीं, टीवी में नाम छपा कि नहीं, है? हमारी फोटो टीवी में आई कि नहीं, हमारा वीडियो टीवी में आया कि नहीं, लोग हमारी कितनी तारीफ कर रहे हैं, ये कहीं हुआ कि नहीं? अरे क्या करोगे भाई, हाँ? वो तारीफ की जरूरत नहीं है, फिर आपका दिल का है कि ना, उससे बड़ा कोई आदमी नहीं है। मैंने मेरे जीवन में एक पैसा भी हराम का नहीं खाया है, मरते दिन ये कह सके आप कि मेरी पूरी जिंदगी में मैंने किसी का एक पैसा हराम का नहीं खाया, एक कोर रोटी का मैंने हराम का नहीं खाया, एक झूठ नहीं बोला, किसी को मैंने बेईमानी नहीं कही, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी की रोटी छीन के नहीं खाई, ये आप कह सके ये आपकी कमाई है। कुछ नहीं, भगवान मानने में कहीं किसी मंदिर की जरूरत नहीं, किसी भगवान की जरूरत नहीं, किसी कथा की जरूरत नहीं, किसी महाराज की जरूरत नहीं, किसी गुरु की भी जरूरत नहीं, आपको सब याद है, आप खुद अपने गुरु हैं। रोज एक ही बात कहता हूं, और इसलिए कह रहा हूं दुनिया में ये पहली जगह, कहीं नहीं है ऐसी जगह, सबके सब दुनिया के महाराज तुमको क्या सिखा रहे हैं, बहुत बड़े आदमी बनो। कौन से बड़े आदमी? बहुत पैसा होगा, बहुत धन होगा, बहुत नाम होगा, बहुत इज्जत होगी, भला काम करो, और भला काम चोरी करके तो चोर बनता है, साहूकार बन सकता है, वो कितना मन बेटा कर, और उस जैसे हजारों चोर उसको कह भी देंगे बहुत बड़ा आदमी, उससे क्या होगा? चोरी तो चोर को चोर कह रहे हैं, कुछ
तो साहूकार एक कह दे तो बहुत है। और ना भी कहा है दुनिया के सारे लोग, समझते हैं इस बात को? दुनिया के सारे लोग यदि मुझे चोर कहते हो और मैंने कभी चोरी न की हो, ये मुझे तो पता है ना, है मैं चोर हुआ क्या? देखिए दुनिया के सारे लोग मुझे चोर कहते, बेईमान कहते, मगर मेरे को पता है कि मैंने कभी एक बेईमानी नहीं की। तो दुनिया भर के लोग सच्चे कि मैं सच्चा? मैं सच्चा, मुझे तो पता है ना। और दुनिया के सारे लोग आपको बहुत बड़ा आदमी कहते हैं, बहुत ईमानदार आदमी कहते हैं, बहुत सच्चा आदमी कहते हैं, और तुम दुनिया भर के झूठ बोल रहे हो, दुनिया भर की बेईमानी कर रहे हो। पूछो अपने आप से, वास्तव में हो सच्चे आदमी? किससे पूछना है? किससे प्रमाण पत्र लेना है? अपना ही प्रमाण पत्र बहुत है। तुम खुद यदि खोटे काम करते हो तो किसी अच्छे आदमी से निगाह नहीं मिला सकते, ताकत नहीं है आप। और यदि आप दुनिया के अच्छे काम करते हैं तो सारी दुनिया से एक साथ निगाह मिला सकते हो। कभी भी झेपने की, पीछे हटने की है। गरीब से गरीब आदमी किसी की नहीं सुनता। घर में एक दाना नहीं खाने को और किसी की नहीं सुनता। क्यों? कि सच सच्चा आदमी का सुनेगा, झूठा सुनता है। और मैं रोज समझा रहा हूं, मैंने आपको अभी कहा कि मैंने अभी 4 उपाय परमात्मा प्राप्त करने के ढूंढे, किसी किताब में नहीं पढ़ा, कोई शास्त्र में नहीं, और सभी शास्त्रों में ये लिखा है, सुनाने वाला नहीं है कोई आपको। सबसे पहला उपाय है एक संकल्प ले ले, बस एक संकल्प से देखना कि आपके बाद कभी भी कोई झूठ नहीं बोलूंगा, किसी से बेईमानी नहीं करूंगा, किसी का एक और भी नहीं खाऊंगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा, हराम का बिल्कुल नहीं खाऊंगा। ले लिया सबका, हो गया काम, हो गए भगवान पूरे। कौन गुरु करने की जरूरत है, कि कौन किताब पढ़ने की जरूरत है, कौन सा शास्त्र पढ़ने की जरूरत है, बताइए। सब भगवान बैठे। एक संकल्प कि आज के बाद कभी भी कोई झूठ नहीं बोलूंगा, किसी प्रकार की बेईमानी नहीं करूंगा, हो गया काम। ये पहला उपाय संकल्प का। दूसरा उपाय खुद ही कर रहे हैं कि झूठ नहीं बोलूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा। कहीं मत जाओ, सब याद है तुम। कहीं को स्कूल में पढ़ाई की जरूरत नहीं, कोई कॉलेज में पढ़ने की जरूरत नहीं। सच क्या और झूठ क्या है आप सब जानते हो, बेईमानी क्या और ईमानदारी क्या है सब जानते हो। वो उन्हें लिखा था उनमें कि ईमानदारी से ईमानदार हो जाए तो भी सत्य को उपलब्ध हो जा सकता है, यानी भगवान माना जा सकता है। देखिए मैं यहाँ ऊपर की गद्दी पे बैठा हूं, माइक पे बोल रहा हूं, इतने विद्वान लोग मुझे सुन रहे हैं, किसने बिठाया? इनने। ये ना आए होते, ना सुनने आते तो कैसे बैठता? कौन सा अच्छा लग रहा था मैं अपने यहाँ बैठता? इनने बिठाया है
कि बेचारे अपना काम धंधा छोड़ के आए हैं, पेट्रोल जला के आए हैं, काम खोटी करके आए हैं, तो इनको ऐसी कोई चीज और खाली सुनने आए या कोई धन लेने नहीं आए। अब मेरी ईमानदारी क्या थी कि मैं ऐसी चीज सुनाऊं इनको कि इनका जीवन कम से कम जितना इनने खोटी हुआ है, जितना काम खोटी किया है, जितने का नुकसान किया पेट्रोल जला के, कम से कम उतना तो इनकी भरपाई हो जाए। यदि नहीं हुई तो कर्जा है मेरे पे, और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में फेरना पड़ेगा। मैं कमाने नहीं गया 24 साल से, और रोटी खा रहा, कपड़े पहन रहा, दवाई भी खा रहा है, किनके पैसे से? इनके पैसे से है। तो इतनी ईमानदारी तो होना चाहिए ना कि भैया आपकी मर्जी हो, जब आ जाना फोन पे पूछ लेना, जब कहोगे तब बात बैठूंगा और आपको कोई अच्छी बात भगवान ने दी है तो वो सुनाऊंगा। ये मेरी ईमानदारी है। खा गया भूल जाओ, ये बेईमानी। और अगले जन्म में फिर आना पड़ेगा और नौकर बन के आना पड़ेगा, इनके पैर दबाना पड़ेंगे। ये कभी नहीं डूबता हो, जो किया है आपने कभी नहीं डूबेगा। आज भी जितना आप सुखी हैं, आज भी जितना आपको सुख मिला है, आज भी जो कुछ मिला है वो आपके कर्मों का फल है। आज भी जितना तकलीफ में है आप, आज भी जितनी पीड़ा में है आप, आज भी जो असुविधा है आपको, वो आपके कर्मों का फल है। जरूर किसी के साथ गलत किया, वो गलत मिला है। आप खुद देख लो, मैं 24 साल से कभी दुखी नहीं हुआ। क्यों? कि मैंने कभी किसी का मन नहीं दुखाया। 24 साल हो गए, कभी किसी को झूठ बोल के धोखा नहीं दिया, कभी किसी से बेईमानी नहीं करी, कभी किसी का एक पैसा नहीं खाया। कितना छोटा सा ज्ञान है मेरे भाई बहनों। कौन सी किताब पढ़ने की जरूरत है, कौन से कॉलेज जाने की जरूरत है, बताइए। सही है, सबको पता है कि यदि मैं रोटी खा रहा हूं, ये काय की आई, कहां से बनी है, सबको पता। अनाज कहां से लाया था, किसने बनाई, ये बहने आपके घर में पत्नी है, रोटी बना के दे रही है। आप बैठे हैं आराम से, लोगों में गप्पे मार रहे हैं, और वो चूल्हे के पास रोटी बना रही है। गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, कपड़े धो रही है आपके। क्या किया उसके लिए? डंडे बरसाते हो, गाली से बात नहीं करते हैं। कितना सहा उसने है, औलाद तुम्हारी कहलाती है। किसका बेटा है ये? तो फला महाराज का, फला दादा का बेटा है, और बेटा पैदा करने वाली वो रोज गाली खा रही है। कितना बड़ा एहसान किया उसने आप पर, है? उसकी कभी मानी आपने? नहीं मानी तो बेईमानी कर रहे हो, उसके साथ जूते पड़ेंगे। हाँ, कहीं नहीं जाने वाले हैं, जैसी करनी वैसी भरनी होगी ही, ये हम भुगत रहे हैं। 24 साल पहले ये धड़ चला गया, जरूर कुछ किया है, बहुत बुरे काम किए, और उसी दिन समझ में आ गए तुम्हारे भगवान नजीबात तेरा कि तूने ये हफ्ता ले लिया, भरपाई हो गई। कर्जा चूक के कर्जा था, लोगों के साथ बुरे कर्म कर रहे थे, लोगों को ठग के खाए थे, लोगों को झूठ बोल के खाया था,
बेईमानी करके खाया था, उसका फल मिल गया। अच्छा भुगत लो, खुश होकर भुगत लो, वाह कर लो, ये भी तेरा प्रसाद है। ये नहीं कि जो गाड़ी बैठने को दे दी, बंगला रहने को दे दी, मखमल का गद्दा सोने को दे दिया, खाने को हलवा दे दिया, यही प्रसाद है भगवान का। ऐसा नहीं है, दुख भी भगवान का दिया और वो हमारे कर्मों का फल है, और उससे हमारे कर्म कट गए। इतनी बेईमानियां की थी, इतने लोगों का कर्जा किया था, इतने लोगों का हराम का खाया था, एक झटके में उसने फेंक दिया। और उसका फल क्या हुआ कि आज ऊपर बैठे हैं आप, नीचे बैठे हैं आप, पैर पड़ते हैं उसी चोर के। ये वही चोर है, वही बदमाश है, यही पैदा हुआ इंदौर जिले में, कहीं बाहर का नहीं है। यही पढ़ा हुआ, यही पढ़ा लिखा, यही नौकरी चाकरी करी, पर एक नहीं आता पूरा मेरे पास, क्योंकि उनने वो मेरी बेईमानियां भी देखी। मेरे रिश्तेदार को यहाँ तक कहते आज भी वो भरोसा नहीं करते। लोग कहते वो तो बहुत बड़े गुरु हो गए आजकल, बोलता है कि भैया उसको जानते हैं, वो माता के बेवकूफ बना, वो विश्वास नहीं करते। हाँ, मेरे घर के मेरे बच्चे वो भरोसा नहीं करते। क्यों कि बचपन से हमने भी देखा, इस जैसा बुरा आदमी नहीं है। बुराई देखी उनके दिमाग में, बहुत बुराई भरी, सुधर भी सकता है। यही बिगड़ जाओ, कितने भी बिगड़ जाओ, एक मिनट में सुधरा जा सकता है, एक मिनट। बोलिए आप आज 2000 रुपए कपड़े पहन के बैठे हैं, कपड़े का मकसद है तन ढकना, और किस काम आता है? शरीर को ढका जाता है। 2000 के बजाय 200 में भी आ सकते हैं, आ सकते हैं कि नहीं? है तन तो 200 वालों से भी ढका जाएगा, और उतना ही ढका जाएगा, बल्कि और अच्छा ढका जाएगा। 800 रुपए की चोरी नहीं करना पड़ेगी, 1800 रुपए की चोरी नहीं करना पड़ेगी, बच गए चोरी। आज भी मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ कि इतनी महंगाई के होते हुए भी मेरा, आप लोग रोज 1000-2000 रुपए रोज दे जाते हैं मेरे को, किंतु मेरा खर्चा आज भी 1000 रुपए महीने का है। सिर्फ 1000 में एक महीना निकालता हूँ, सांस लेके देख लो। और मैं तो हरदम सबको यही कहता हूँ, कुछ मत करो, कोई सुमरन नहीं, कोई भजन नहीं, कुछ मत करो, मेरा सांस लेके देख लो और सीख जाओगे। भाई आपके साथ ही रहा 24 घंटा, तो आप देखोगे ना कितना झूठ बोला है, किसके साथ बेईमानी करी इसने, तो कितने पैसे निकाल लिए आदमी से, देख लोगे और देख लोगे, सीख लोगे। वो है असली जायदाद हमारी। और ये 24 साल में जितना कमाया, ये मेरी कमाई है। ये जो तैसे बैठे हैं ना, ये मेरी कमाई है, ये जानते हैं मुझे, और यही वो सीखना है। ये भी तौबा कर रहे हैं उस बेईमानी से और चोरी से, तो आ बैठे, वो नहीं आता जो 24 घंटे चोरी कर रहा, 24 घंटे बेईमान। चोरी खाली यही नहीं किसी की तिजोरी तोड़ के हम लिया, किसी की पेटी में से निकाल के लिया, किसी घर में से घाट लगा के लिया, वो नहीं है चोरी। चोरी तो ये भी है कि एक मजदूर मजदूरी करने जाए, तय करके जाए कि दिन भर तेरे लिए काम करूंगा, 500 रुपये दूंगा। अब 500 रुपये उसने 6 घंटे मेहनत करने के दिए हैं, और यदि उसमें से मैं 4 घंटे ही मेहनत करूं तो 2 घंटे
चोरी कर ली, ये भी चोरी। आदमी हर जगह बैठ के चोरी कर रहा। यहाँ था, मैं कहता हूँ ये सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट्स, सरकारी नौकरी वालों से किस बात की पेंशन ले रहे हो? बोलो, है कि नहीं बेईमान? बड़े फख्र से कहते हैं, क्या बात करते हो, जिंदगी भर नौकरी करी है हमने, 30 साल नौकरी करी है, 30 साल जीवन के जवानी के झोंक दिया हमने, क्या खाक झोंक दिया तूने? है 30 साल पगार में नहीं, फोकट में करी थी क्या नौकरी? है जब भी चोरी कर रहा, 50,000 नौकरी ले रहा था और 10,000 का काम नहीं कर रहा, 40,000 तो जब भी बेईमानी कर रहा था, चोरी कर रहा था, है? और आप तो पूरी चोरी कर रहा। और कहते हैं बुढ़े होगा 80 साल के, कहते हैं सरकार को पेंशन नहीं बढ़ा रही। हद हो गई। पहले तो हराम, टोटल हराम है। अरे ईमानदारी तो जब है कि पहले दिन कहते सरकार को लिख के दे रहे कि मेरी पेंशन मत करो, जब मैं काम नहीं करता हूँ तो किस बात के पैसे लो यार? है ईमानदारी, इसको कहते हैं भगवान मानना। एक गिलास पानी को पिला के देख ले, एक गिलास पानी, और 24 साल से नहीं पिया, पीऊंगा, खाना खाऊंगा, हलवा खाता हूं लोगों के, मेरा हक है, इतनी कीमती चीज देता हूं उनको, रोटी खा सकता हूं उनकी, रोटी खाने का हक है, हलवा खाने का भी हक नहीं, पैसे उजाड़ने का हक नहीं है। लाख रुपया महीना दे जाओ आपने, खर्च करूंगा 1,000, क्यों? जो दे रहा हूं मैं वो 1,000 से ज्यादा का नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं। तो 1,000 खाने का तो हक हवाले की खाएंगे, है? लोगों ने गलत पकड़ लिया है, हलाली की खाएंगे तो मुसलमान बकरा हलाल खा करके खाने लगा, हलाल तो कर रहा है, इसको हलाल नहीं कहते हैं मेरे बहनों भाइयों, है? क्या हक है हमको? मैंने 24 साल में 10 पैसे का कपड़ा नहीं खरीदा, देख, और इतने कपड़े हैं, कल ही मैंने गिने, रोज मना करता हूं भैया मत लाना है, मेरे लिए कपड़ों की जरूरत नहीं, बहुत पड़े मेरे जीवन में तो सबके सब यूज सड़े, कम से कम 30 जो कपड़े तो बने बनाए आप लोगों ने दे रखे, वही नहीं फट रहे। कल मैंने गिने 15 जोड़ कपड़े, धोती कुर्ता सिलवाने के पड़े, क्या करूंगा? बोले किसी को दे दो, किसको दे दो? मेरे को उस लायक तो दिखे कोई, है? बेईमानों को दे दो, चोरों को दे दो, इनको बेच के दारू पी जाए। गांव का ही पंडित जी आते हैं, आटा मांगते हैं, खाने को मांगते हैं, घर घर जाके मांगते हैं, और 4 घड़ी आटा हो जाता, गांव में बेच जाते। हद हो गई यार, खाने को मांगा ना तुमने। मैंने यहाँ में एक तरह की ट्रेनिंग देता हूँ, 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद उसको गुरु बना देता हूँ कि तुम खुद भी गुरु, यदि ऐसे मिला तो। और आज तक ऐसा नहीं हो पाया, कोई बनना ही नहीं चाहता, सब हराम की खाना चाहता। भाई इतना करना पड़ेगा कि कहाँ जाएंगे महाराज, हम कहाँ रहेंगे? घर छोड़ देंगे तो क्या होगा? मैंने बिल्कुल छोड़ दो घर, मैं छोड़ के जाता हूँ, घर बार सब छोड़ देता हूँ, फिर क्या करोगे आप?
मैंने कहा मैं चला जाऊंगा किसी काम में। देखना, गांव के मंदिर में जाऊंगा और मंदिर वाले से कह दूंगा कि भैया ये बाहर ओसारी रहती ना, मैं ओसारी में मेरी चद्दर बिछा के सो जाऊंगा। है ये भगवान का घर है, मंदिर, सो जाऊंगा, नींद निकाल लूंगा। तेरी इजाजत हो, अनुमति हो, पूरे गांव के तीन सो है, पूरे गांव में 4 घर मान लूंगा। देखना रोटी कहां से मिलती है, 4 घर कि भैया 1 रोटी ज्यादा मत देना, एक घर पे वजन भी नहीं आएगा। 4 घर में 4 रोटी मिल जाएगी, मेरा पेट भर जाएगा। फिर आके मंदिर में सो जाऊंगा और उनको सबको पूरे गांव में ये उड़ा दूंगा कि मंदिर में आना, कुछ सुनाऊंगा आपको। वो 4 रोटी का भी के बदले में उनको कुछ सुना दूंगा। अगले दिन वो 4 घर पे नहीं जाऊंगा, दूसरे 4 घर पे जाऊंगा, उसके कह दूंगा कि 1-1 रोटी दे, तो सबको पता लग जाएगा 2-4 दिन में कि ये महाराज मंदिर में ठहरे हुए, ये एक दिन में 4 घर मांगते हैं, 4 रोटी मांग लेते हैं, खा लेते हैं, बाकी दिन बैठ के और सत्संग सुनाते हैं लोगों को। जो चले जाओ उनको सत्संग सुना, कोई ज्यादा दे तो नहीं लूंगा, क्या करना लेके भाई, 4 रोटी में पेट भरता है, 4 रोटी मिल गई, आज की बनी बनाई मिली, बोलो है, मेरे को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। पूरे गांव मान लो 100 घर है, तो मेरे 25 दिन तो निकल गए, 26वां दिन फिर उसके 4 जने 5 वहीं से शुरू हो गया है। उनको बुरा नहीं लगेगा कि बेचारा 25 दिन के बाद तो मानना है 1 रोटी, और पूरे गांव को सत्संग सुनाता हो गए। अब सोचिए बात, कितनी बड़ी कमाई हो गई मेरी, और क्या लगा करना पड़े क्या चोरी है, जरा सी चोरी, और जीवन बढ़िया बीते है। दूसरे दिन से 4 दिन बाद से तो 1 महीने में तो पूरा गांव भगत हो जाएगा, पूरा गांव होगा कि वाह ऐसा ईमानदार आदमी, ऐसा सच्चा आदमी कहीं नहीं देखा, और खूब मस्ती से बनी बनाई रोटी खा सकते। दूसरे दिन तो गादी भी आ जाएगी और तकिया भी आ जाएगा, और सब कहेंगे महाराज यहाँ सो, महाराज यहाँ बैठो ना, हम पलंग ला देते इस पे सो। आज भी भगवान है दुनिया में, मगर तुम मानोगे तो बनेगा, क्या तुम तो चोर बनते हो, बेईमान बनता हो, और फिर भगवान से सहारा मांगते हो। लगा वो नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, चोरों को थोड़ी देता, फिर वो भक्तों को देता। ईमानदारी से ईमानदार हो जाए, और कोई भूखे मर जाए उसको मैं खिलाऊंगा, चलो कहीं कमाने की, कुछ करने की जरूरत नहीं, बोलो है, और खूब अच्छे सत्संग। ये मेरा अनुभव 24 साल का। बोलिए आपने 1 पैसा नहीं कमाया 24 साल, वो आज क्या क्या खाने को मिलता है, दिन भर भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि वाह भगवान, बिना कमाए इतना देता। 24 सालों से रोज लोगों को मना करता हूँ मेरे को पैसे कौड़ी की जरूरत नहीं, भैया मत देना। दुनिया का एक आदमी जो रोज उठ के कहता है भगवान से मेरे को पैसा मत देना, सबको देना, सबको देना, मेरे को मत देना, क्या करो पैसा? पैसा आजाद आदमी दारू पीना शुरू कर देता। आप बिगड़े हो ना जितने भी, ये बिगड़े वो देख रहे हो ना, सिवाय पैसे के वो बिगड़ नहीं सकता था। जिसका काम 1000 रुपए में हो जाता है, उसके पास 10,000 आ जाए, क्या करेगा? सोचिए आप, 9,000 में करेगा क्या? और वो फिर क्या आता जो क्या करेगा? दारू पिएगा, ऐसी करेगा। ये सब उस गलत पैसे से ही आता है।
मैंने बहुत कमाया, इतना अच्छा कमाया है, करोड़ों, मगर सबकी अय्यासी करी है। मगर जिस दिन से सत्य और ईमान का खाऊंगा, हक हलाली का खाऊंगा, उस दिन से गुरु बन गया। बस यही दौर का पैदा हुआ आदमी, जिसके पास पुराना आदमी जो पैसा था पास भी आज भी नहीं बैठना चाहता, क्योंकि उसकी निगाह में तो वही बेईमान आदमी। ये सब नए, उनमें से पुराना कौन है? वो मानने को ही तैयार नहीं। आप यदि कोई मेरा पुराना परिचित हो और उससे आप मिले, वो कहेगा भैया वो बेवकूफ बन गया आदमी, एक नंबर का बेवकूफ बनाने वाला आदमी, क्योंकि वही किया है। मगर ये भी कर सकता आदमी है। सोचो आप, नहीं कर सकता क्या है? आप भी हैं भाई, किसी में 5%, किसी में 10%, किसी में 15% ईमानदारी है, और उतने सी के कारण भी कितनी इज्जत पाते हो। मैं तो सबका बेटा भी भरोसा नहीं करता, माँ चोटता है मेरा भी खा जाएगा, पगार वाला तो छिपा के रखे हो बाप से, क्यों कि बाप जवान है, खा जाएगा, चोर है, इसके हाथ में नहीं दो। किसी को नहीं चोरता, कितनी बेईमानी भरी इस खोपड़े में, सोचिए सिवाय बेईमानी का कोई भी नहीं। ये करने आए थे क्या? मनुष्य योनि मिली है दुनिया की, पूरे ब्रह्मांड की सबसे अच्छी योनि मनुष्य योनि है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि है। भगवान ने कितना भरोसा किया आप में कि सर्वश्रेष्ठ योनि दी, और यहाँ आके कर क्या रहा है? चोरी, बेईमान, धोखाधड़ी है। किसी का भी खा जाओ, किसी का भी खा जाओ, खत्म हो गई। वो कितने की जरूरत है, तो मेरी जरूरतें कभी पूरी नहीं होती, बोल रहे आप, कभी पूरी नहीं होती। 24 घंटे लाओ लाओ, भगवान ये भी से भगवान वो भी 24 घंटे विचार चल रहा है, नहीं बीता 24 घंटे लगातार नींद में भी। और वो क्या है? मांग रहे भगवान से कुछ। मंदिर तुम्हारे किस काम के मंदिर? सोचो, मैं 24 साल में कभी नहीं गया मंदिर, जरूरत ही नहीं पड़े। क्यों? भगवान से कुछ लेने ही नहीं, मांगना ही क्या मांगो, सब कुछ तो तेरा है। तुम काय के लिए जाते हो मंदिर? जितने मंदिर में जा रहे हैं काय के लिए जा रहे हैं? मांगने। हे भगवान ये देते, हे भगवान वो देते, हे भगवान। और देते क्या, मांगते क्या? हराम का। वहां भी जाके सब हराम का मांगते, भगवान से भी। अरे भैया वो तो भगवान है यार, उसको छोड़ो, उसे भी हराम का मांग रहे। बेटा दे दे, क्यों? छोड़ के आया उसके पास, कर्जा का दे दिया क्या उसको? किस बात का मांग रहा है? नौकरी दे दे, है खूब पैदावार बढ़ा दे, खेती फलाना कर दे, क्यों? दे के भूल गए क्या? है कमा लो, वो नहीं जानता हराम का मांग लिया है, कमाना नहीं चाहता है। मैं रोज कहता हूं मेरे को सुनो, जो दिया तुमने ये भी मिल जाए। दिवाली आती है, मैं कभी दीपक नहीं जला, वो एक आदमी बैठा है, कम से कम 10 दिवाली 15 दिवाली देखिए मेरे। दिया जलता हो तो बुझाओ, क्यों जलाओ? कौन सी लक्ष्मी मैया? क्या मांगना मेरा? सब कुछ दिया उसने। और ऐसा नहीं करोड़ों की जरूरत छोड़ के यही नॉर्मल घर में छोड़ के आया,
एक पैसा नहीं लिया उनसे भी नहीं, बेटों से भी नहीं। क्यों? कमा खाओ ये तुम्हारा जो कमाया था पहले, कमाया तो क्या था, चोरी करी थी, इसको कमाई नहीं कहते। तुम तो चोरी करके लाओ, उसको भी कमाना कहते हो। हद हो गई, कितना बेवकूफ है। डकैती डाल के लाता आदमी और थोड़ा इकट्ठा कर लिया तो क्या कहता, ये मेरी कमाई, मैंने अच्छा कमाया। कहाँ से कमाया भैया बताओ सही? एक दिन कमाया हो, एक पैसा कमाया हो तो बता दो, सब चोरी और कहते हो कमाई। कितना झूठ बोलते हो। क्यों करते हैं? क्यों करें हम बुरे से बुरा काम? अच्छे से अच्छा भी किया जा सकता है और इसी जीवन में कर सकते हैं। और मेरा 24 साल का अनुभव, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है 24 साल में, और जिंदा हूं और बढ़िया जिंदा हूं। अच्छे से अच्छा, बड़ा से बड़ा आदमी ये झाड़ू लगा के जाता है, पेड़ में पड़ता है, लौटता है, चूमता है। ये फोटो लगी है मिल मालिक के बाप की, रोज आके कदम चूमता था, चुम्मा देता था, और 13 साल तक डेली आया है यहाँ पर। सोचिए है सच्चाई के लिए, बस सच और ईमानदारी के लिए, कभी बेईमानी नहीं करेंगे, ना करें बस। है ये हमारा जिंदगी, ये जिंदगी चला है। 24 घंटे मेरे साथ रह के देखो, और कान पकड़ो। यहाँ को रहने आता सबसे पहले उसको ये कहता कि मेरे पे एक कृपा करना, तुम आए हो तो, और कुछ मत करना, कोई काम मत करना, कोई सेवा मत करना, एक काम जरूर करना। यदि कोई गलती मेरे से हो जाए, यदि कभी झूठ निकल जाए मुंह से, कभी कोई बेईमानी निकल जाए मेरे से, तो मेरा कान पकड़ लेना और 2 जूते मारना और कहना ये गलती करी आपने, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे पैर पड़ूंगा उस समय कि तूने मेरे को एक अकल सिखा दी। इसे बन के जान भाई। क्या कहा कबीर ने? कबीरा जब पैदा भय जग हंसे हम रो रहे। जब पैदा हुआ तो दुनिया खुशियां मना रही थी और हम रो रहे थे, मगर ऐसे करने का चलो हम हंसे जग रो रहे कि वह कोई फरिश्ता जा रहा, कोई भगवान जा रहा, सारी दुनिया के आंख में आंसू आ जाए, ऐसे बन के जाओ तो आपका मनुष्य जीवन सफल हुआ। ठीक है।